सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक संत की उपदेश शैली ऐसी थी कि वो मात्र एक ही वाक्य बोलते थे। उपदेश के अंदर एक ही वाक्य बोलते थे, जिसको समझना है वो समझ ले, जिसको नहीं समझना है वो ना समझे। और कहते हैं लोग इतने उनके पास आते थे, लेकिन वो एक वाक्य के अलावा और कुछ नहीं बात करते थे, ऐसी उनकी शैली थी। और कहते हैं वो वाक्य कौन सा था? सबका अलग अलग था। सबके लिए अलग अलग मैसेज था? नहीं, सेम टू सेम एक व्यक्ति को जो बोला वही उन्होंने दूसरे को बोला। उपदेश देने की शैली ही ऐसी थी। सामूहिक उपदेश दिया जाए, वैयक्तिक पर्सनल उपदेश दिया जाए, उनकी शैली में कोई फर्क नहीं था। मात्र एक सेंटेंस बोलते थे और वो सेंटेंस आज हम सुनने जा रहे हैं। वो सेंटेंस कौन सा होगा जो सबको सेम रूप से सुनाते थे? वो सेंटेंस कितना गहरा होगा जिससे लोगों को वैराग्य तक हो गया? यानी वो सेंटेंस में दम है या सुनने वाले में दम है? किसमें दम है? सुनने वाले। अभी अभी महाराज ने क्लियर कर दिया फैक्ट को कि सुनने वाला जिम्मेदार है, सुनाने वाला जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि सुनने वाला सुनने के भाव से घर से निकला हुआ है, तो सुन करके ही जाना चाहिए। इधर उधर देख करके, इधर उधर की बातें इकट्ठी करके नहीं जाना चाहिए, सुन करके जाना चाहिए। तो उनकी भी शैली ऐसी थी, तुम सुनने आए हो तो एक वाक्य भी मेरा काफ़ी है, 1 घंटा ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे की ज़रूरत नहीं है। और आपको शायद पता हो जापान के अंदर तो सिस्टम ऐसा है, यदि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल लेक्चर देता हो, स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी के अंदर, वहाँ पे सख्त नियम ऐसा है, यदि किसी ने स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी बात बतानी हो तो कहते ऐसे बैठते नहीं थे पट्टे के ऊपर। पत्ते के ऊपर 1 घंटा बैठ करके बोलने में तो कोई श्रम नहीं लगता, लेकिन कहते हैं जापान के अंदर वो शैली अपनाई जाती है कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कोई भी किसी ने कुछ बोलना है तो एक पैर के ऊपर खड़े रह करके जितनी देर बोल सकते हैं उतनी देर बोलो। और जब लगता है पैर लड़खड़ाने लग गए तब बोलना क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, यानी बोलना जो है समाप्त कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्पिरिचुअलिटी का पथ है वो ऐसा सूक्ष्म पथ है, ऐसा गंभीर पथ है, ऐसा गहन रास्ता ये है कि इसमें गहन लोगों का ही काम है और उसके लिए तैयारी सब कर सकते हैं। कौन कहीं खड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ खड़ा है वहीं से चलने की तैयारी कर सकता है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलेंगे, उस ऋषि ने, उस संत ने एक वाक्य के अंदर वही उपदेश कहते हैं, जीवन के 50 वर्ष तक उन्होंने एक ही वाक्य के अलावा दूसरे वाक्य को कभी नहीं सुनाया। और कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या करते हम? रोज शुद्धात्मा ही तो बोलते हैं। अच्छा, रोज महाराज जी कह रहे शुद्धात्मा की बात हो रही है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ, वही बोला जा रहा है। तो कुछ लोग बोर भी हो सकते, नई बात कुछ नहीं है, वही बात है, वही बात है, रोज वही रोटी खाते। सब्जी भले ही बदल दो, रोटी नहीं बदलते। मूल तत्व क्या है? रोटी। मूल तत्व रोटी है, रोटी नहीं बदलती। सिर्फ मात्र क्या बदलता है? रोटी के साथ जो खाया जाता है उसको हम बदलते हैं। ऐसे ही समझ लो, उस ऋषि ने भी अपनी न रोटी बदली न सब्जियां बदली। उन्होंने तो एक सेंटेंस के अंदर, और वो सेंटेंस इतना गंभीर था कि संसार का सुख मृग जल की माया जैसा है। संसार का सुख मृग जल की माया जैसा है। इतना बोल देते थे और इतना बोलने के बाद वो क्या करते थे पता है? और एक नई बात,
और एक नई बात आप सुन के आपको आश्चर्य होगा कि जिसकी तरफ मुख करके उन्होंने वाक्य बोला है, ये वाक्य जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद वो उनसे पीठ कर लेते थे और दीवार की तरफ मुख कर लेते थे, क्योंकि काम उनका क्या हो गया, पूरा हो गया। काम उनका पूरा हो गया। जो समझना है वो समझ ले कि संसार का सुख मृग जल की माया जैसा है। अब शब्द समझना होगा, मृग जल की माया। शायद किसी ने सुना भी हो, कई बार संत लोग प्रवचन में ये बात बोलते ही हैं, ये उपमा बोलते हैं। ये उपमा है, ये संसार के सुख को स्पष्ट करने के लिए, उसकी रूपरेखा समझाने के लिए बता दिया जाता है कि संसार के सुख का स्वभाव कैसा है। तो मृग जल की माया जैसा है। मृग जल, पहले मृग जल को समझ ले। ये मृग जल क्या होता है? मिराज, वेरी सुंदर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिराज यानी इल्यूशन। जो अक्सर जो है, जब मरुस्थल में कोई जाता है, डेजर्ट में कोई जाता है जहाँ पानी दूर दूर तक नहीं होता है, और ऐसे के अंदर जो हिरण बहुत प्यासे हो चुके हैं, पानी के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं और उन्हें बहुत दूर कहीं जा कर के उन हिरणों को वो दिखाई देता है बड़ी दूर पे जा कर के, क्योंकि सूरज की ऐसी रिफ्लेक्शन रेत के ऊपर हो रही होती है। उस रिफ्लेक्शन से वो भ्रांति में पड़ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है बहुत दूर जहाँ मेरी नज़र जा रही है वहाँ क्या है, पानी है। और जैसे ही जहाँ उसे समझ आया यहाँ पानी है, वो दौड़ता हुआ जाता है, इतना दौड़ दौड़ के जाता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है उस स्पॉट के ऊपर, वहाँ पता लगता है या पानी तो नहीं है। पानी कहाँ है फिर? और आगे दौड़ने के लिए फिर ताकत जुटाता है, फिर हिम्मत करता है, फिर साहस करके वो आगे जाने की चेष्टा करता है कि फिर दौड़ूंगा, वहाँ मुझे पानी दिखता है। और दौड़ के जाता है और दौड़ के जाता है। उस दौड़ के अंदर एक तो प्यास हो और एक तेजी वाली दौड़ हो, और उसमें दम निकल जाता है उस हिरण का, और बिना प्यास के, बिना पानी के वो क्या हो जाता है, मर जाता है। बस ये कहा, इसको कहते हैं मृग जल। मृग जल, मृग यानी हिरण। हिरण को, जहाँ हिरण को बिंदु जितना पानी भी जहाँ नहीं है, वहाँ उसे सिंधु जितना पानी दिखता है। बिंदु जितना पानी जहाँ नहीं है, वहाँ उसे सिंधु जितना पानी दिखता है। उसका नाम क्या है? मृग जल। इसको कहते हैं मृग जल। और ये मृग जल क्या उत्पन्न करता है? भ्रांति, ये माया उत्पन्न करता है, ये दृष्टि भ्रम उत्पन्न करता है। कल माया शब्द के कई सारे अर्थ हमने देखे। दृष्टि भ्रम एक इसका अर्थ था, यानी इस माया के कारण दृष्टि में भ्रम पैदा हो गया, विजन के अंदर भ्रम आ गया। दूर दृष्टि करने पे भी भ्रम जो है वो पक्का हो गया कि नहीं पानी ही है, और वो मृग भागता है। ऐसे ही मानव मृग जो है वो भी ऐसे ही भाग रहा है। किसके पीछे? संसार के सुख के पीछे भाग रहा है। आज नहीं तो कल सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, और उन्हें सुख लिया तो मुझे कैसे नहीं मिल रहा है? मुझे भी मिलेगा, मुझे मिल सकता है। तो निश्चित ही एक दिन जो है आगे का सुख भी मिल सकता है, इतना मिल सकता है तो आगे भी मिल सकता है। यानी रिलेटिव सुख की फितरत को जाने बिना जो तेजी से दौड़ करता है, उस दौड़ के अंदर इतना अंधापन है, इतनी बेहोशी है, इतना पागलपन है कि पॉज लेने के लिए भी उसके पास समय नहीं है। और कोई यदि पॉज लेता है तो कम से कम वो ये अपने आप को समझा लेता है अभी मेरी मजबूरी है। क्या समझाता है? यदि पॉज लेकर के भी उस सत्य तक नहीं पहुंचता, कुछ और ही चला जाता है किसी और दिशा के अंदर, और मजबूरी मान लेता है मेरी मजबूरी है। लेकिन ज्ञानियों ने कहा ये बात याद रखिए कि इस संसार के अंदर जो जो जहाँ जहाँ सुख दिखाई देता है वहाँ सुख होता ही नहीं है, क्योंकि सुख कहाँ है?
सुख कहाँ है? आत्मा में सुख है। यानी आपने बस लाइन देखी होगी कि सुख कहाँ है? आत्मा में ही सुख है। आत्मा के अलावा जो कुछ जहाँ सुख दिखाई दे वो सब क्या है? वो सब दुख ही है, वो भ्रम है, वो भुलावा है, वो छलावा है, वो माया है। और इस माया की कहते हैं, इसी माया के अंदर अनंत जन्म मरण हमारे बढ़ गए। इसीलिए आज हम जानेंगे कि आत्मा का सुख जब सुख है तो फिर बाहर में जो सुख दिखता है वो क्या है? क्या सुख दो है? कल ये प्रश्न था हमारा, आपको चिंतन करने के लिए दिया था। क्या सुख दो है? बाहर में दिखता है कि मिठाई खाने से सुख मिला, अमुक मूवी देखने से सुख मिला, अमुक प्लेस पे जाने से सुख मिला, अमुक व्यक्ति से मिलके सुख मिला। यानी ये जो लगता है कि सुख मिला, यानी जो लगने वाली चीज है, लेकिन लगना और होना उसमें क्या है? फासला। लगना शब्द आपको दूर से कोई लगता है, अरे ये व्यक्ति वही तो है, उसकी जैसा लग रहा है, उसके जैसा लग रहा है, पर वो नहीं है। उसके जैसा वो लग रहा है लेकिन वो नहीं है। जब क्लियर हो जाए तब कहते हैं भ्रांति जब खत्म हो जाती है तो जीवन में शांति आती है। भ्रांति जब समाप्त होती है तो जीवन में क्रांति आती है। और उस क्रांति के कारण जो है अनेक जीवों ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। ये क्रांति होनी ज़रूरी है। भ्रांति में ज़्यादा देर तक, जितनी ज़्यादा देर तक हम रहते हैं तो भ्रांति कहते हैं अनेक भूले करवाती है। भ्रांति के कारण भूले होती हैं। और इसलिए पूछा गया कि सुख दो है या एक है? भ्रांति कहाँ है? सुख कितने हैं? सुख किसमें है? आत्मा में, बराबर। और आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है? सुख है। और सुख जो है अनंत गुणों में से एक गुण। अब सुख कोई दो गुण तो नहीं है। सुख गुण की प्रेजेंटेशन कैसी है? क्योंकि आत्मा का सुख आत्मा में गए बिना नहीं मिलता। आत्मा का सुख आत्मा में गए बिना नहीं मिलता। आत्मा में जाने के लिए आत्मा के स्वरूप को समझे बिना आत्मा का सुख नहीं मिलता। यानी जो जहाँ है वहीं जाना पड़ता है। आपके घर के अंदर जिस कमरे में जो वस्तु है वो वस्तु आपको उस कमरे के अंदर जाके ही मिलती है। आत्मा में सुख है तो आत्मा में गए बिना वो सुख नहीं मिल सकता। ये अंदर में पक्का होना चाहिए। ये अंदर में निश्चित समझ लेना चाहिए कि जो जहाँ है वहीं जाके मिलेगा। लेकिन फिर भी हम भ्रांति में यूं पड़ जाते हैं। बाहर में सुख दिखाई देता है, बाहर में सो-कॉल्ड सुख दिखाई देता है, फिर वो क्या है? क्या चिंतन किया अंशुल? वो दुख है। यानी सुख तो एक ही है। आत्मा का सुख ही एकमात्र सुख है। तो फिर बाहर में जो सुख दिखता है, सुख के कारण दिखते हैं, सुख के साधन दिखते हैं, सुख की सामग्री दिखती है, सुख के निमित्त दिखते हैं, वो सब क्या है फिर? क्योंकि 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन वचन काया के माध्यम से हम सुख को महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। हम सुख को फील करते हैं 5 इंद्रियों के माध्यम से। और किसके माध्यम से? 3 प्रकार के योगों के माध्यम से। अब आप देखिए ये माध्यम क्या चीज़ है? माध्यम अपने आप में क्या है? नमित माध्यम क्या है? 5 इंद्रियां क्या है? संयोग है। 5 इंद्रियां संयोग है। और कोई भी संयोग आपको किस बेस पे मिले हैं? कर्म के बेस पे मिले हैं, यानी पुण्य के बेस पे मिले हैं। किसी को अच्छे संयोग मिले, किसी को इतने अच्छे संयोग नहीं मिले। यानी पाप पुण्य का यानी कर्म का ही एक फल है कि संयोग मिले। अब आप देखिए जो सुख आपको जिन माध्यमों से प्रकट करने का फील होता है वो माध्यम जो है वो पुण्य के उदय से मिले हुए हैं। मन वचन काया और 5 सेंसेस हमारे हैं, वो हमें जो है सुख प्रदान करते हैं। उनके इंद्रियां जो हैं वो अपने आप में सुख प्रदान नहीं करती। इंद्रियों के क्या होते हैं? विषय होते हैं। विषय समझते हो ना? इंद्रियों के विषय। आँख का विषय क्या है? देखना। लेकिन देखेगा किसको?
कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने है और उस ऑब्जेक्ट में कोई रंग है और उस रंग को वो देखता है। आंखों का काम क्या है? रंग को देखना। अब अच्छा रंग लगता है तो मन प्रभावित होता है, मन भावित होता है, मन सुख महसूस करता है। ऐसे ही नाक को ले लो, नाक का जो है उसका काम क्या है? नाक का सब्जेक्ट क्या है? गंध। गंध दो प्रकार की है, या तो सुगंध है या फिर दुनिया में क्या है? दुर्गंध है। दो ही सब्जेक्ट है उसके, या तो नाक सुगंधित वस्तु को ग्रहण करता है या नाक दुर्गंध वस्तु को ग्रहण करता है, और कोई उसके पास जो है और कोई सब्जेक्ट नहीं। यानी पांचों इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन पांच इंद्रियां जिन विषयों को ग्रहण करती हैं वो विषय भी क्या चीज़ है उसका भी एनालाइज कर लो। वो क्या है? जैसे पांच इंद्रियां पुण्य के उदय से मिली, मन वचन काया पुण्य के उदय से मिले, तो पांच इंद्रियों के विषय कैसे मिले? नहीं, प्रॉपर्टी तो अजीब ही है, लेकिन मिले किस बेस पे है? हाँ, अब कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए टेबल पे बैठता है, उसकी टेबल के ऊपर 10 चीज़ें अरेंज की हुई है। अब ये उसका क्या है? पांच इंद्रियों में से रसना इंद्रिय है। रसना इंद्रिय का विषय जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। अब उसके अंदर देखें, इंद्रिय अलग है, इंद्रियों के विषय अलग हैं। इंद्रियां मिलती हैं पुण्य के उदय से मिलती हैं, इंद्रियों के विषय भी किससे मिलते हैं? पुण्य के उदय से मिलते हैं। और एक नियम है कि जब भी ये सुख, जैसा अभी भोजन किया और सुख मिला, भोजन करते ही सुख मिला, नया कपड़ा पहना और सुख मिला, शॉपिंग करने गए, जैसी चाह रखते थे ऑलमोस्ट वैसा वैसा ही हम शॉपिंग करके आ गए तो सुख मिला। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमें इंद्रियों के माध्यम से सुख लेने की जो आदत पड़ गई है, वो सुख इंद्रियों के माध्यम से जो रिलीज हुआ है वो कहाँ से आया? वो कहाँ से आया? क्योंकि इंद्रियां जड़ है, इंद्रियों के विषय जड़ है। अब दोनों जड़ हैं और दोनों के माध्यम से जो सुख का एहसास हम बाहर में करते हैं वर्ल्डली लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर, तो ये सुख कहाँ से आया? आत्मा का सुख तो आत्मा में है। हाँ, और ये तो आपको पता है जड़ कभी भी सुख नहीं दे सकता। तो ये सुख आया कहाँ से? मीठा खाने से अच्छा लगा, किसी को नमकीन खाने से अच्छा लगा। यानी आप देख रहे हैं, आपकी अपने ही जीवन के अंदर आप नापेंगे तो एक दिन के नहीं, एक घंटे के अंदर कितना अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा करते रहते हैं, लेकिन वो अच्छे बुरे में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी हम दम लगा देते हैं लाइक्स डिसलाइक्स करने के अंदर। ये बहुत अच्छा बना था, ये अच्छा नहीं बना है, ये कुर्सी बहुत सुंदर है, इस कुर्सी पे मैं बैठ जाऊंगा, ये कुर्सी जो है पेरिस से आई हुई है, ये कुर्सी मेरी है। अब ये सब जो हम करते हैं और उसमें आनंद महसूस करते हैं, उसमें जो खुशी महसूस करते हैं, वो खुशी आई कहाँ से? हाँ, विभाव से। अच्छा, क्योंकि सुख तो एक ही है। ये तो आपने फाइनल कर दिया, मन में धारणा में बैठ गया कि सुख तो एक ही है, और सुख कौन सा है? आत्मा का ही सुख है। तो जो बाहर में सुख दिखता है वो सुख कहाँ से आया? अब आप देखिए, सुख दो नहीं है, सुख एक है। चाहे हमने समझने के लिए एक सुख का नाम दिया लगने वाला सुख, और दूसरा है वास्तविक सुख जो एक्चुअल है। लगने वाला सुख जो है वो बाहर में दिखाई देता है, ये खाया तो सुख मिला, ये देखा तो सुख मिला, ये सूंघा तो सुख मिला, ये स्पर्श किया तो सुख मिला। ये बाहर में हम कहते ही ऐसा ऐसा हुआ, वो सुख का जो एहसास हम करते हैं अपने धरातल पे, वो सुख कहाँ से आया है? हाँ छाजर जी, कहाँ से आया? अच्छा, भ्रांति आ गई। यानी वो विकल्प जन्य सुख है, विकल्पों से उत्पन्न हुआ है। पहले विकल्प उत्पन्न हो गया कि मुझे धर्म स्थान पे जाना है, धर्म स्थान पे जाने से सुख मिलता है। अब धर्म स्थान पे 9:15 से 9:30 कर दो तो अब सुख क्या हो गया?
सुख क्या हो गया? हाँ, अमित क्या हो जाता है? 9:15 से 9:30 महाराष्ट्री कर ले तो सुख क्या हो गया? बहुत आने की इच्छा थी, बड़ा अच्छा लगता है सुनना, सुनने में स्वाद आता है, ये भी कान का रस है, ये भी कर्णेंद्रिय का रस है कि सुनना बहुत अच्छा लगता है, उससे अच्छा मिलता है, उससे सुख मिलता है, उससे अच्छी फीलिंग आती है, ये भी सुख है। तो वो सुख आया कहाँ से? वो सोर्स कौन है? वो सोर्स कहाँ से है? और याद रखिए, एकमात्र आत्मा जो है वही सोर्स लेके बैठा हुआ है। किसका? सुख का। सुख जो दिख रहा है कि निकला, यानी सुख आत्मा में है, सुख आत्मा का ही है, सुख आत्मा के लिए ही होता है। लेकिन सुख जब कहते हैं माध्यमों से गुजर के निकलता है तो सुख जो है विकृत सुख हो जाता है। विकृत यानी विकार आ गए, विभाव, जिसको हम कह रहे विकृत सुख हो गया, यानी वो सुख स्वाभाविक नहीं रहा। जो सुख का धाम आत्मा है वहाँ जाकर के सुख का स्वाद नहीं लिया। थ्रू 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 आपने किससे लिया? इंद्रियों के माध्यम से लिया, आपने मन वचन काया के माध्यम से लिया, यानी माध्यमों से गुजर करके जो सुख आप लेते हो, जो सुख आप फील करते हो, वो माध्यमों से निकलने के कारण वो सुख कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया, विकृत हो गया, दोषपूर्ण हो गया, टेम्पररी हो गया। इसी को कहते हैं टेम्पररी सुख। सुख है तो आत्मा का ही। यदि कोई आइसक्रीम खाते हुए अच्छा फील कर रहा है, सुख जैसा लगता है उसे, वो सुख का जो एहसास थोड़ा सा भी करता है, वो सुख किसका है? आत्मा का ही सुख है। लेकिन क्या हो गया? आत्मा का ही सुख कैसा हो गया? विकृत हो गया। क्योंकि मैंने विकल्प किया था कि आज मुझे आइसक्रीम खानी ही खानी है, इसी क्वालिटी की खानी है, इसी कंपनी की खानी है। अब ये सारी मैंने विकल्प तैयार किए और उन विकल्पों से जो उस समय पुण्य का उदय तेजी वाला हो तो विकल्प क्या हो जाते हैं? साकार हो जाते, सारे पूरे हो जाते हैं। और जैसा विकल्प किया था वैसा ही हो गया तो सुख एहसास में आया। और वो सुख कैसा है? उसी सुख को टेम्पररी सुख कहा है, उसी सुख को टेम्पररी नाम दे दिया। वही दुनियावी सुख है, वही भौतिक सुख है, वही इंद्रिय जन्य सुख है। लेकिन ये इंद्रिय जन्य सुख वाकई में सुख नहीं है। क्या है? दुख ही है। एकांत रूप से दुख है, निश्चित रूप से दुख है। तो दुख कितने हुए? एक। और सुख कितने हुए? एक। है तो एक एक ही, अलग अलग नहीं है। माध्यमों से गुजर जाने के बाद जो सुख विकृत हो जाए वो दुख की पर्याय में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब वो था ही टेम्पररी। जो सुख बदल जाता हो वो दुख ही होता है। जब हम एहसास कर रहे होते हैं तब भी एक्चुअल में वहाँ दुख हाजिर ही होता है। और इसलिए कहते हैं, सुख दुख कहते हैं रंग रूप मत देखो हमारा, क्योंकि हम दोनों के गुण धर्म एक है। रंग रूप हमारे मत देखो, हमारा गुण धर्म एक है। क्योंकि हम कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कर्म से उत्पन्न होते हैं। हम दोनों का स्वभाव एक है। मेरी आप उंगली पकड़, सुख कहता है मेरी आप उंगली पकड़ते हो तो दुख तुम्हारा हाथ पकड़ता है। तुम मेरी अंगुली पकड़ने जाते हो कि अरे ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इससे तो मुझे कांटेक्ट रखना है, ये मुझसे प्रभावित होना चाहिए, इससे तो मेरे संबंध बनने चाहिए। इसका मतलब आपने उंगली क्या पकड़ी, अब दुख आपका क्या पकड़ने वाला है? हाँ, यदि ऐसा निश्चय अंदर से हो जाए तो निश्चित रूप से हमें जो है बहुत आसान हो जाएगा। 7 नंबरी सुख हमारे जीवन में जो बिछे हुए हैं, जो हमारे पुण्य के उदय से मिले हुए हैं, उस सुख को समझना और उसमें संभलना इजी हो जाएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। आज का सामूहिक तप है